नस्वार को आजकल कौन नहीं जानता। जो कहता है मैं नस्वार को नहीं जानता वो खामखा का मासूम बनने की कोशिश करता है। कुछ लोगों के नज़दीक नस्वार पठानों का कौमी नशा है और मेरे नज़दीक ऐसे लोगों के दिमाग में नस्वार का घोला पटा है, तभी तो वो ऐसा समझ रहे हैं। क्योंकि नस्वार अंग्रेज़ की ईजाद है और चाइना में काफ़ी अरसे तक नस्वार बतौर इलाज भी इस्तेमाल होती रही है। पहली बात तो ये समझिए कि नस्वार और सिगरेट का फ़र्क इतना है कि तंबाकू के पत्तों को पीस कर कुछ अज्जा मिलाए जाते हैं और फिर मुंह में रखा जाता है, जबकि सिगरेट तंबाकू के पत्तों को खुश्क करके उनसे सिगरेट बनाई जाती है और फिर उसे इस्तेमाल किया जाता है। नशा दोनों का एक जैसा है, दोनों में निकोटीन पाई जाती है, बस इसे बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। और कुछ लोग खामखा ये समझने लगते हैं कि नस्वार की जगह सिगरेट पीना स्टेटस सिंबल है, जबकि नस्वार रखना बुरा लगता है। ऐसे लोगों के लिए मैं मर जाऊं, पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी। चलिए ये बताते हैं कि नस्वार किसने इजाद की। सन 1493 में कोलंबस ने जब अमेरिका की जानिब सफ़र शुरू किया था, इस दौरान एक राहिब जिसका नाम रोमन पेन था ने नस्वार इजाद की थी। कोलंबस के साथ नस्वार भी अमेरिका पहुंच गया, वहां से यूरोप तक फैल गया। पहले नस्वार को नाक में डालकर सांस के जरिए इसका नशा लिया जाता था। फिर 15वीं सदी ईस्वी में जब नस्वार यूरोप में फैलते फैलते बरतानिया तक पहुंच गई तो वहां इसे होंठ के नीचे रखने का रिवाज परवान चढ़ा। नस्वार उस वक्त के हिसाब से मलका एलिज़ाबेथ के अजदाद यानी बरतानवी शाही ख़ानदान में बतौर स्टेटस सिंबल इस्तेमाल किया जाता रहा। नस्वार वाकई ही स्टेटस सिंबल है, क्योंकि जो कोई भी नस्वार का नशा करता है वो जानता है कि नस्वार रखने के लिए दोनों हाथों को इस्तेमाल किया जाता है। एक हाथ से होंठ उठाना, दूसरे हाथ से गोला रखना। सिगरेट के सस्ते नशी की तरह ये दो उंगलियों से नहीं किया जा सकता। जरा सा ठहर जाएं, मैं गोला बनाकर रखता हूं ताकि कहानी में रिदम आए। अलबत्ता अगर आपको लगता है कि ये मालूमात सही नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से भी खुद इसे वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, नस्वार का गोला, इससे क्या मतलब? ये दरअसल एक एजाजी नाम है। जैसे पाकिस्तान के 7वीं पास सियासतदानों को मास्टर की डिग्रियां मिल सकती हैं या फिर उन्हें एजाजी डॉक्टरेट मिल सकती है, इसी तरह नस्वार चूँकि नशों का बाब है इसलिए इसकी चुटकी को गोला कहा जा सकता है और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। 15वीं और 16वीं सदी तक ये नशा चाइना, जापान, फ्रांस, रशिया और ताइवान तक पहुंच चुका था और चाइना और ताइवान में नस्वार को काफ़ी वक्त तक सर दर्द और दांत दर्द के लिए बतौर दवा भी इस्तेमाल किया जाता रहा और ये वाकई दांत के दर्द से निजात भी दिलाता है। लेकिन मेरा मशवरा है कि आप दांत के दर्द के लिए इसे अकेले इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से ऐन मुमकिन है आप ऑटो पायलट पर चले जाएं और आपका जहाज़ बड़ी जवानी में बादलों से टकरा जाए। नस्वार और नई नवीली दुल्हनों की भी एक अजीब दास्तान है। हर नई नवीली दुल्हन इस मिशन के साथ ससुराल आती है कि वो अपने होने वाली की नस्वार छुड़वाएगी, लेकिन अक्सरियत नाकाम होने पर चुपके चुपके से खुद भी एक दो बार इसे ट्राई करती है। अठारहवीं सदी तक नस्वार अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रशिया, चीन और दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक तक फैल चुकी थी। नेपोलियन बोनापार्ट भी नस्वार का इस्तेमाल करता था। जब 16वीं सदी में नस्वार बतौर पेन किलर या नींद आवर दवा इस्तेमाल की जाती, उन वक्तों में हर घर में जानवरों के हड्डियों से बने डब्बों में नस्वार चीन और ताइवान के हर घर में पाई जाती थी। नस्वार के ये डब्बे आज भी दुनिया के बहुत सारे अजायब घरों में पाए जाते हैं, जिसमें ताइवान का नेशनल पैलेस म्यूजियम सरफहरिस्त है। एक अहम सवाल कि नस्वार बरसगीर कैसे आई। नस्वार आज से 2 सदी कबल जब बरसगीर पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत कायम हुआ तो उसके साथ नस्वार भी बरसगीर में आ गई और तब से अब तक
नस्वार पूरे बरसगीर में होंठ के नीचे जगह बनाई हुई है। वैसे तो नस्वार के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन ये आपकी तन्हाई की साथी है। जब कोई आपको लिफ्ट नहीं करा रहा तब आप नस्वार के गोले बनाकर पहले नशा ले सकते हैं और बाद में इन गोलों से फुटबॉल भी खेल सकते हैं। वैसे तो नस्वार की सौगात किसी भी वक्त खाई जा सकती है, लेकिन सुबह नहार मुँह और चाय के फ़ौरन बाद इसका नशा सस्ती शराब से ज़्यादा मज़ा देता है। Oh, but I'm not judging. I'm not trying to, hate on your lifestyle. Or I'm just, it's not,